म्यूचुअल फंड में लोग मोस्टली दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे एसआईपी कहा जाता है, और दूसरा है लमसम। एसआईपी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का भी पूरा पूरा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी होता है कि एसआईपी आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। ये इतना मैटर नहीं करता कि मार्केट किस लेवल पर है, मतलब कुछ भी कम लेवल पर आपको दिख रही है मार्केट, तो आप उस टाइम पे एसआईपी कर सकते हैं। बट लमसम हाई लेवल पे नहीं कर सकते हैं, वरना आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आप सोच कर देखें कि अगर कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे एसआईपी से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर कहीं आपको प्रॉफिट होने वाला हो, तो सोचिए कितना मज़ा आएगा ना। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप अप एसआईपी के बारे में। अब ये स्टेप अप एसआईपी क्या होते हैं, मुझे तो लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा। आप कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने कभी सुना था या नहीं सुना था। अगर सुना था तो क्या आपको पता है कि स्टेप अप एसआईपी क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, और लास्ट में मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखलाऊंगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस हिसाब से वो कंपाउंड होगा, और फाइनली मैच्योरिटी पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहेगा और आपका जो रिटर्न है वो कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसमें करोड़ों रुपये पहले ही लगा देते हैं। पहले थोड़ा सा पैसा आप लगाते हैं, उसके बाद टाइम के हिसाब से आप अपनी रकम को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस में जो आपने शुरू लेवल पे, शुरू टाइम पे आपने बहुत कम से शुरू किया था, उसको आप धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इंक्रीज करते रहते हैं। इसी तरीके से कोई भी नया काम हो, शुरू में आपसे ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर मैं जिम वगैरह की बात करूं या कोई नया प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी यही होता है। फर्स्ट टाइम आपसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, शुरुआत जो होता है वो कम से ही होता है, धीरे धीरे आप उसमें इंक्रीज करते हैं, फिर लास्ट में जाकर बहुत हद तक के आप उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक यही चीज़ आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं। मानकर चलिए कि म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से आप एसआईपी कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, 2 महीने पे, 3 महीने पे जब आपकी इनकम बढ़ती है, देखिए मैं 2 महीने 3 महीने क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए होता है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि घर के जो खर्चे के लिए, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं घर में खर्च करने के लिए, उनमें से कभी कभार होता है 2000-4000 रुपये बच जाता है। या कभी कभी होता है कि हमें बोनस वगैरह भी मिल जाता है जहाँ पे हम जॉब कर रहे होते हैं, या कहीं और दूसरी जगह से भी हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं, 2 महीने पे, 1 महीने पे, 1.5 महीने पे, जिस तरीके से आपको सुविधा हो, 1.5 महीने पे तो नहीं, 2 महीने पे या मंथली बेसिक पे आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मानकर चलिए 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो आप 2,000-4,000 रुपये, 5,000 रुपये आप उसमें और भी ऐड कर दीजिए। इसी को कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया है, जैसे कल ही की वीडियो, अगर इससे आज से पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए आपको। ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ था। हाँ, स्टेप अप एसआईपी का नाम वहाँ पर मैंने नहीं लिया था। तो फाइनली आप इतना कह सकते हैं कि हर महीने के हिसाब से हो या 2 महीने 3 महीने पे हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ जो ज़्यादा रकम इंक्रीज़ करते हैं, उस इंक्रीज़ करने को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। मतलब जो आपकी एसआईपी है वो तो होती रहेगी, एक्स्ट्रा में आपको 2 महीने पे या 3 महीने पे या साल में जितनी बार भी आप चाहें, अपने परसेंटेज के हिसाब से 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, जिस हिसाब से आपको सहूलत हो उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी का नाम है क्या, स्टेप अप एसआईपी। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यकीन मानिए इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और कंपाउंडिंग जो कहते हैं ना, यहाँ पर कंपाउंडिंग का मतलब जनरल एसआईपी में जो प्रॉफिट आपको कंपाउंडिंग मिलते हैं ना,
उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको प्रॉफिट मिलने वाले हैं स्टेप अप एसआईपी के साथ। अब दूसरी बात आती है कि क्या म्यूचुअल फंड के हर फंड में हम स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं? तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लगभग सारे ही फंड्स और सारे ही फंड्स हाउस ने अपने फंड में ये सुविधा देकर रखी हुई है, ये फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी कि आप वहाँ पर स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। और मैं तो आपको ये कहूँगा, मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका वेल्थ क्रिएशन मकसद है या आपका मकसद है कि 15 से 20 साल 25 साल के बाद मुझे अच्छे खासे अमाउंट चाहिए, या फिर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, आपको लगता है कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा और रिटायरमेंट पे मुझे अच्छा खासा इनकम चाहिए, या फिर और भी कोई चीज़ आपका पर्पस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल स्टेप अप एसआईपी का यूज़ 100% कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि भाई इसमें हम इन्वेस्टमेंट मतलब स्टेप अप एसआईपी कर कैसे सकते हैं। खास तौर से मैं ग्रो एप्लीकेशन की यहाँ पर बात करना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करना है, म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन में जाना है, क्योंकि वहाँ पर 2 सेक्शन आपको मिलते हैं, स्टॉक के और म्यूचुअल फंड के। तो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपको माई एसआईपी में जाना है। माई एसआईपी में जाने के बाद आपको अपनी सारी एसआईपीज़ शो हो जाएंगी। वहाँ पर जितने फंड में आपने एसआईपी कर रखा है पहले से, वो सारे एसआईपीज और वो सारे फंड्स आपके सामने शो हो जाएंगे। जिस भी फंड में आपको स्टेप अप एसआईपी करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ऐड स्टेप अप एसआईपी। वहाँ से आप इस चीज़ को लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ज़रा हम चलते हैं और देखते हैं स्टेप अप एसआईपी के फ़ायदे क्या होते हैं, किस तरीके से हमें रिटर्न मिल सकते हैं, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना हमें रिटर्न मिल सकता है, सारा चीज़ कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेप अप कैलकुलेटर पर। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पकड़कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। समझ रहे हैं हम एसआईपी कितने करेंगे मंथली एसआईपी। तो हम मान लेते हैं कि हम 10,000 की मंथली एसआईपी करेंगे। 10,500 रुपये हो गया, लेकिन इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। 10,000 की हम मान लेते हैं मंथली एसआईपी रहेगी हमारी। स्टेप अप एसआईपी यहाँ पर पूछ रहा है साल में आप कितनी बार करेंगे। तो साल में मुझे ज़्यादा नहीं 6 बार करनी है, मतलब 2 महीने पे हम स्टेप अप एसआईपी करेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट जो होंगे वो कितने परसेंट के होंगे, वो 12%। तो उसको मैं 12% रहने देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली 12% का रिटर्न तो आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद बात आती है कि टाइम पीरियड कितने सालों के लिए। तो यहाँ पर 10 साल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम 10 साल ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर हम ऊपर नीचे करके बाद में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब नीचे में आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इसका। यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट की बात है तो 15,81,695 रुपये ये आपका इन्वेस्ट होता है। उसके बाद उस पर रिटर्न जो आपको मिलता है 11,52,741 रुपये, और दोनों मिलाकर जो टोटल अमाउंट बनते हैं आपके 27,34,436 रुपये। ये सोच सकते हैं कितने मज़े वाली बात है और कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है। अच्छा, एक बात और भी आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई एसआईपी हमने बहुत ज़्यादा से कर दिया है, तो आप इसको कम कर लीजिए ना। इसको आप कम भी कर सकते हैं, 5,000 की एसआईपी कर दीजिए। 6,000 की मैं रहने देता हूँ। 6,000 पे आप देख सकते हैं कितना रिजल्ट आया है। 9 लाख रुपये बन जाता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट। उसके बाद 6 लाख रुपये आपका रिटर्न का बन जाता है, और दोनों मिलाकर बन जाता है 16 लाख रुपये। तो इस तरीके से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। टाइम पीरियड को भी आप बढ़ा सकते हैं। टाइम पीरियड अगर मैं 20 साल कर देता हूँ तो आप देख लीजिए कितना बन जाता है। ये 26 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। 26,48,563 रुपये। रिटर्न जो आपको उस पर मिलने वाला है कंपाउंड होकर 56,78,960 रुपये, और दोनों टोटल करके जो मिलने वाले हैं 83,27,522 रुपये। आपको ये चीज़ मिलने वाला है। इस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें जो भी आपको घटाना बढ़ाना हो अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे वो टाइम पीरियड को घटाना बढ़ाना हो, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मंथली एसआईपी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि भाई हम एनुअल स्टेप अप एसआईपी जो है वो कम या ज़्यादा करें तो उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए ये।
तो स्टेप अप एसआईपी से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी चीज़ थी वो सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी है कि स्टेप अप एसआईपी कहते किसको हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब स्टेप अप एसआईपी आप कर कैसे सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया ग्रो एप्लीकेशन से कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं और कैलकुलेट भी करके दिखला दिया। फाइनली सारी चीज़ें आपको पता हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।